किसी ने क्या खूब कहा है, इंसान की जीभ एक ऐसी चीज़ है जो उसको जन्म से पहले मिलती है और मृत्यु तक उसके साथ रहती है। और वहीं दांत एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को जन्म के बाद मिलते हैं और मृत्यु से पहले उनका साथ छोड़ जाते हैं। इसीलिए ज़िंदगी को यादगार बनाना है तो जीभ की तरह कोमल बनिए, ताकि आपको हर कोई याद कर सके। दांतों की तरह कठोर नहीं, जो लोग कड़वाहट से आपको याद करें। नमस्कार, मैं सीमा भसीन आज फिर आप सबके सामने उपस्थित हूँ एक बहुत ही मोटिवेशनल कहानी लेकर, और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये कहानी ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार एक गुरुजी अपने शिष्यों के साथ जंगल में विचरण करने गए। जंगल में घूमते घूमते वो एक नदी किनारे पहुँचे, जहाँ पे एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था। उस बरगद के पेड़ के नीचे वो लोग जाकर बैठ गए। बातों का सिलसिला चल रहा था कि उनमें से एक शिष्य ने खड़े होकर गुरुजी से सवाल किया। उसने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी, मेरा जीवन बहुत ही दुख भरा रहा है, लेकिन आज मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आखिर दुख है क्या? दुख की परिभाषा क्या है? गुरुजी मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि इस बात का जवाब मैं एक कहानी के रूप में देना चाहता हूँ। गुरुजी ने कहानी शुरू करते हुए कहा कि एक व्यापारी था जिसका देश विदेश में व्यापार फैला हुआ था। वो काम के सिलसिले में देश और विदेश में जाता रहता था। तो एक बार जब वो विदेश की यात्रा में किसी काम के सिलसिले से गया, तो काम ख़त्म होने के बाद जब वो होटल से चेकआउट करने रिसेप्शन पे पहुंचा, तो एकदम से उसकी नज़र सामने की गिफ्ट गैलरी में एक बहुत सुंदर एंटीक गोल घड़ी टंगी हुई थी, उस पर पड़ी। उसके मन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं इस घड़ी को अपनी बेटी के लिए एज अ गिफ्ट ले चलूं। तो बड़े प्यार से, बहुत ही सपने संजो कर उसने उस घड़ी को पैक करवाया। बहुत खुश कि मैं अपनी बेटी के लिए कितना अच्छा घड़ी गिफ्ट लेके जा रहा हूँ, घड़ी लेकर जा रहा हूँ। उसके आने से पहले मैं इसको उसके रूम में लगाऊंगा, तो जब वो देखेगी तो बहुत खुश हो जाएगी। आप लोग जानते ही हैं, जब हम किसी के लिए कोई गिफ्ट खरीदते हैं प्यार से, तो हम अपने ही अंदर हम कितना खुश होते हैं, ये सोच सोच के कि जब हम ये जिसके लिए लिया है उसको देंगे तो उसका क्या रिएक्शन होगा, कितना खुश होगा। तो ऐसे ही सेठ जी ने जब अपनी बेटी के लिए घड़ी ली तो वो फूले नहीं समा रहे थे। तो चलिए, घड़ी पैक कराकर बड़ी संभाल कर वो वापस अपने देश आए, अपने घर पहुँचे, और उन्होंने उस घड़ी को अपने नौकर को देते हुए कहा कि ये एक तोहफा है, बहुत ही महंगा तोहफा है, इसको संभाल कर रखना, ये टूट ना जाए। और ये कहते हुए सेठ जी अपने कमरे की तरफ थोड़ा आराम करने चले गए, सफ़र से थके हुए जो थे। तो चलिए, जब वो अपने कमरे में गए, थोड़ी देर में उनको बहुत ज़ोर से कुछ टूटने की आवाज़ आई। बाहर आके देखा तो वो जो गिफ्ट वो लेकर आए थे वो नौकर के हाथ से छूट गया और नीचे गिरकर उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। ये देखकर उनके गुस्से का ठिकाना ना रहा। उनको इतना गुस्सा आया कि वो इतने संजो के, इतनी संभाल के, इतनी दूर से वो गिफ्ट लेकर आए थे, और इस नौकर की लापरवाही की वजह से ये 1 मिनट में टूट गया। लेकिन उन्होंने उस नौकर को कुछ नहीं कहा। उन्होंने उसको कुछ इसलिए नहीं कहा क्योंकि घड़ी टूट चुकी थी। दूसरा, वो नौकर उनका पुश्तैनी नौकर था। उन्होंने सारा गुस्सा अपने अंदर समेटते हुए वो वापस अपने कमरे की तरफ चले गए। लेकिन अंदर ही अंदर उनको बहुत दुख हो रहा था कि भाई, इतना महंगा तोहफा था, इतने अरमानों से वो लेकर आए थे, नौकर की लापरवाही की वजह से वो टूट गया। तो खैर चलिए, अब ना बड़े भारी मन से उन्होंने खाना खाया, कुछ किसी काम में मन नहीं लग रहा था, तो वो कमरे में जाकर बैठ गए। रात को इसी
दुख में उनको नींद भी नहीं आई। तो वो रात को अपने कमरे से बाहर थोड़ा टहलने निकले तो उन्होंने देखा कि नौकर जो उसी घर में रहता था बड़े मज़े से खर्राटे भरता हुआ सो रहा था। ऐसे मानो लग रहा था कि उसको उस चीज़ का बिल्कुल भी एहसास नहीं है कि उसने क्या गलती की है। इस चीज़ को देख के सेठ जी को और भी दुख हुआ कि देखो इतना महंगा इसने मेरा नुकसान कर दिया, मैंने इसको कुछ नहीं कहा, लेकिन ये कितने मज़े से खर्राटे भरता हुआ निश्चिंत होकर सो रहा है और मैं इतना परेशान हूँ कि मुझे नींद नहीं आ रही। तो वापस कमरे पे जाकर उन्होंने एक विचार आया। सुबह जब नौकर चाय लेकर उनके कमरे में दाखिल हुआ तो उन्होंने उस नौकर को कहा कि भाई कल जो मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ कि कल जो तुमसे जो गलती हुई है, जो तुमसे मेरा वो गिफ्ट टूट गया है, मैं तुमसे ये शेयर करना चाहता हूँ कि तुम क्योंकि हमारे पुश्तैनी नौकर हो और तुम इतने सालों से हमारे घर काम कर रहे हो, तो वो जो चीज़ टूट गई है तुम्हारे हाथों, वो मैं तुम्हारे लिए लाया था एज अ गिफ्ट। मैंने सोचा कि इतने सालों से तुम्हारी पूरी ख़ानदान ने, तुम्हारे पहले बाप दादा ने हमारे लिए काम किया, अब तुम इतनी ईमानदारी से काम करते हो, तो मेरे मन में बहुत दिनों से ख्याल था कि मैं तुम्हें एक गिफ्ट दूं। और जब मैंने ये घड़ी देखी तो मेरे मन में ख्याल आया कि इससे बेहतर गिफ्ट तुम्हारे लिए हो ही नहीं सकता। तो मैं इस घड़ी को ख़रीद के तुम्हारे लिए ले आया और देखो तुम्हारे हाथ से तुम्हारी लापरवाही की वजह से ये टूट गया। अब सेठ जी का ये कहना था कि ये तुम्हारे लिए थी, वो नौकर भी दुखी हो गया। तो कहानी ये है फिर से गुरुजी ने शिष्यों से पूछा कि अब आप बताइए इसका मतलब क्या है। तो एक शिष्य ने उठकर जवाब दिया कि इसका मतलब ये है कि जब तक हमारे दुख जो हैं वो हमारे विचारों से उत्पन्न होते हैं, जब तक विचार सेठ जी के मन में थे तब तक सेठ जी दुखी थे, और जैसे ही वो विचार उन्होंने नौकर के दिमाग में डाले कि ये गिफ्ट तुम्हारे लिए था, तो नौकर दुखी होना शुरू हो गया और सेठ जी को चैन से नींद आई। इसी तरह जिंदगी में कुछ भी परमानेंट नहीं होता। ये हमारे विचार होते हैं जिससे हम कनेक्ट करके, जिसको हम अपने दिल में बिठाकर, अपने दिमाग में बिठाकर हम बैठ जाते हैं और उसको हम दुखों का नाम दे देते हैं। तो दुख और कुछ नहीं, हमारे विचार हैं। जितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस हम किसी एक विचार को देते हैं, उतना ही ज़्यादा वो एक विचार हमें परेशान करता है, हम पर हावी हो जाता है, हम पर रूल करने लगता है और हम उस एक विचार की कटिलता से ग्रस्त हो जाते हैं और उसको सोच हम पागल हो जाते हैं। इसीलिए ज़िंदगी में आप ये सोच कर चलिए कि कुछ भी परमानेंट नहीं है। हर चीज़ हमारी ज़िंदगी में एक टाइम के लिए आई है, चाहे वो कोई चीज़ हो, मटेरियलिस्टिक चीज़ हो, पेन हो, पेपर हो, घड़ी हो, घर हो, चाहे कोई रिश्ता हो। हमारी ज़िंदगी में हर चीज़ अपनी ज़रूरत, अपनी इम्पोर्टेंस के हिसाब से आती है। हमेशा के लिए कोई भी चीज़ स्थायी रूप से हमारे साथ ना रहेगी और ना हम उसको अपने साथ रख सकते हैं। जो चीज़ आई है उसने एक दिन जाना भी है। इसीलिए उसको दिल में बिठाकर हम अपना सारा जीवन बेकार कर दें, उसके बारे में सोच कर आप भी दुखी होएं और दूसरों को भी दुखी करें, तो ये एक बहुत ही गलत बात है। जो चीज़ परमानेंट है वो है हमारी सोल। हमें अपनी सोल का ध्यान रखना है, उसको हमने संजो कर रखना है, एक अच्छी आत्मा बनना है ताकि लोग हमें आज भी याद करें और हमारे जाने के बाद भी हमें एक अच्छी व्यक्ति के तौर पर हमें याद किया जाए। तो चीज़ें, ये वाक़ये, कौन हमारी ज़िंदगी में आया, क्या हमारे साथ करके गया, वो सब निश्चित है, तय है। हमारी ज़िंदगी में जो भी आता है वो एक अपना रोल प्ले करने के लिए आता है। जो भी हमारी ज़िंदगी में घटित होता है
उसका होना निश्चित होता है। इसीलिए उसके दुख में ना अपना ज़िंदगी ख़राब करें, ना अपना आज ख़राब करें, ना अपने अपनों का आज ख़राब करें। आज में जिएं और कल के लिए खुश रहें। इस कहानी के साथ मैं आप सबसे आज विदा लेती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।